तो देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ में खास मेहमान भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं, राजनायक है और उनके पास हम जाएंगे। लेकिन एक बार हम ब्रह्म प्रकाश, सबसे पहले हम उनका रुख कर लेते हैं। जिस तरह सर हम अब तक ये देख और समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक की भौगोलिक स्थिति को अगर देखें, अमेरिका अपने आप को बहुत मजबूती के साथ सामने रख रहा था सभी के, लेकिन ये जो तकरार छिड़ी है इन दोनों के बीच में, एलन मस्क हो और डोनाल्ड ट्रंप हो, अब तक तो इनकी दोस्ती ऐसी दिखाई देती थी कि कभी ये दोस्ती टूट ही नहीं सकती, लेकिन अब एक दूसरे का पर्दाफाश करने पर तुल चुके हैं। तो सर मैं ये समझना चाहूंगी कि इस वक्त जो फाइल का जिक्र आ रहा है, वो फाइल इतना बड़ा बम हो सकता है क्या कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हिल जाए? बिल्कुल, देखिए इसमें संभव है कि कुछ इस तरह के, जिस तरह की चर्चा है सीक्रेट फाइल को लेकर कि उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो ट्रंप प्रशासन को मुश्किल में डाल सकती है और जिसका जिक्र एलन मस्क भी कर रहे हैं। और आपको एक बात और बता दें कि जिस तरह से दोनों के बीच देखिए लगातार ट्वीट कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं और जिस तरह का दोनों का नेचर है, चाहे आप ट्रंप की बात कर लीजिए, एलन मस्क की बात कर लीजिए, तो दोनों का लगभग एक जैसा नेचर है कि जल्दी अपने मूड को बदल लेना और बयानबाजी करना। और यही वजह है कि दोनों के बीच अब मुझे लगता है कि ये ज्यादा ईगो की लड़ाई ज्यादा हो गई है कि कौन झुकता है और कौन आगे बढ़ता है। दीपक बोहरा साहब इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे कम एलन मस्क का भले ही नुकसान हो, फाइनेंशियली नुकसान हो, लेकिन ट्रंप का भी कोई ये नहीं मान के आप चल सकते कि ट्रंप का कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स जो हैं इस लड़ाई को खामोशी से देख रहे हैं। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि देखिए कौन किस पर भारी पड़ता है और उसके बाद उनका रिएक्शन आएगा। तो एक जो अमेरिका के भीतर इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसको लेकर भी चीजें आने वाले दिनों में बदल सकती हैं अगर ये दोनों के बीच लड़ाई जारी रहती है। बिल्कुल सर, आपके पास वापस आऊंगी। दीपक बोहरा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनायिक हैं आप। सर मैं आपके पास वापस आऊंगी। देखिए जिस तरीके का जिक्र लगातार इन दोनों के बीच में हो रहा है, महाभियोग की बात भी बार बार आ रही है, कितना पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, कब आ सकता है, एक बार इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए सर। और ये मेरा लास्ट सवाल है सर आपसे, कब क्या आ सकता है महाभियोग इन दोनों के बीच में? जी ओके, एक तो पहले आपके जो एडिटर साहब ने कहा है ना, ही इज ब्रिलियंट, लाइक बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा सर आपकी बात सुनकर, बहुत अच्छा एनालिसिस आपने किया। मेरा मानना है मैम, थैंक यू सर, और ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार होगा, ये मेरा ख्याल 25वीं अमेंडमेंट टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ी मजेदार चीज है, मैं गिव मी अ मिनट में समझाता हूं सर। ये वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट जो है, मिनिस्टर्स जो होते हैं जिनको वहां पे सेक्रेटरीज कहते हैं, 50% से ज्यादा कहेंगे प्रेसिडेंट पागल हो गया है, उसको हटा देते हैं। प्रेसिडेंट फिर कहता है बिल्कुल पागल नहीं हुआ, बिल्कुल सही, वापस आ जाता है, वो वाइस प्रेसिडेंट को हटा देता है। तो ये चलता रहता है, इनका अमेरिकन सिस्टम क्लियर नहीं है इसमें। फिर वो कांग्रेस में जाते हैं, 2/3 मेजोरिटी, कांग्रेस कहता है कि मेरी 2/3 मेजोरिटी हाई तो पागल हो गया, हटा दो। फिर प्रेसिडेंट कहता है बिल्कुल नहीं, मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ, मैं पागल नहीं हूं, वापस आऊंगा। तो फिर गोल ऑन, अभी तक पहले हुआ नहीं है, बड़ी एक पॉसिबिलिटी है। मेरा मानना है मैम कि अमेरिकन पब्लिक को अब कोई सोप ऑपेरा नया मिल रहा है, लेकिन ये इसका परिणाम अमेरिका की छवि पर बहुत पड़ेगा और ट्रंप की पर्सनल रेपुटेशन पर, क्योंकि जिन जिन दूसरे देशों के नेताओं को ये ह्यूमिलिएट करता है, जिस तरह से बहुत से लोगों को इसने ह्यूमिलिएट किया है, हमारे साथ भी कोशिश की थी, हमने इसको इसकी जगह दिखा दी थी। ये जो है इसके लिए अब लोग इसी पे कहेंगे कि टाइगर तू जो कुछ कह रहा है कर, लेकिन तेरी अपनी छवि साफ नहीं है और हम तुझसे सुन तो लेंगे, यू आर द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, लेकिन हम थोड़ा इससे डरेंगे। और मैं फाइनली इतना बता देता हूं कि एक किताब थी सर, मुझे अब उसका पूरा शीर्षक याद नहीं है, हमारी बेटियां बैठी हैं, पर उसका नाम था स्लीपिंग विद प्रेसिडेंट्स। ये कुछ साल पहले किसी ने लिखी थी एक औरत ने, कि जो पावर इज द अल्टीमेट एफ्रोडीजियाक जैसे कहते हैं। तो उसमें उसने लिखा था कि किस तरह से जब अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ संबंध हो जाते हैं लेडीज की, तो वो पावर शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसके लिए अपना फायदा उठाते हैं। तो ट्रंप साहब के सामने मुझे लगता है यही आरोप इस पे लगाया जाएगा और ये बच नहीं पाएगा सर। इस बार कई कोर्ट केसेस इसके अगेंस्ट पहले भी चल रहे थे, वो रद्द कर दिए गए थे, जब ये दोबारा बना, ये सब वापस आएंगे सर। मेरा मानना है कि ही विल बिकम लिम्ड अप, जो कहते हैं ना कि अपने 3रे साल में तो अमेरिकन प्रेसिडेंट तो वैसे ही चूहा बन जाता है क्योंकि कोई पावर नहीं रहती।
अब जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे कांग्रेस में, इसकी ठीक है, पार्टी पिटेगी और इसकी पार्टी शायद इसको बाहर निकाल देगी। चलिए, ये मेरा मानना है। जी बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हम तक दिया।